This is Engineer Aman Singh, and now you have entered into the Credo Classes online class. Students, आज मैं बात करने वाला हूं पॉलिनोमियल्स की। तो देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि मैं क्लास 10th में 100 आउट ऑफ 100 जो लाया वो कैसे लाया। तो मैंने काफी स्टेप वाइज पढ़ाई की। तो आपको क्या करना होगा, आपको भी इस चीज को फॉलो करना होगा कि आपको भी स्टेप वाइज आप चीजों को समझना होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें, पॉलिनोमियल्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, इन चीजों को भी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको पॉलिनोमियल्स की पूरी समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम समझते हैं पॉलिनोमियल्स को। देखिए, पॉलिनोमियल्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि पॉली मींस मल्टीपल। ठीक है, पॉली मींस मल्टीपल एंड नोमियल्स मींस टर्म्स। तो एक्चुअली पॉलिनोमियल्स में हम लोग बहुत सारे टर्म्स को देखेंगे। ठीक है, मल्टीपल टर्म्स को देखने वाले हैं। देखिए, पॉलिनोमियल्स के अंदर आपको सबसे पहले दो चीजों को समझना होगा। एक है हमारा कांस्टेंट और दूसरा है हमारा वेरिएबल्स। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होगा, क्योंकि देखिए आप बिल्कुल एक बार में 100 में 100 नहीं आ सकता है। ठीक है, आप एक बार क्या कीजिए, पहले चीजों को एक बार आराम से समझिए, फिर क्वेश्चंस को करिए, उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को कीजिए। आप कोशिश कीजिए केसी सिन्हा लगाइए, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल लगाइए, हर एक तरह की बुक्स को भी लगाकर आप अपना नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको बिल्कुल स्टेप वाइज बेसिक से आपको समझना होगा चीजों को। ठीक है, देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल्स को समझते हैं आसानी से। कांस्टेंट क्या है, जिसका वैल्यू फिक्स हो। ठीक है, आप लोग में से कुछ लोग जानते होंगे, वो स्किप कर सकते हैं। यहां पर वैल्यू क्या होता है जी, फिक्स्ड होता है। और यहां वेरिएबल्स के अंदर हमारा वैल्यू जो होता है फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर अगर हम 5 की बात करें तो 5 मतलब 5 ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। अगर इसको हम लोग अलजेब्रिक में यूज करेंगे तो भी वहां पर 5 का मतलब 5। ठीक है, ये नंबर है, इसीलिए इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होने वाला है। -3, 0, 2 कुछ भी आप ये जो नंबर्स देख रहे हैं, इंटीजर्स देख रहे हैं, तो आपको क्या होगा, ये फिक्स वैल्यू है। ठीक है, इसको कांस्टेंट समझना होगा। लेकिन वेरिएबल्स में वैसे हमारे नंबर्स होते हैं जिनका वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल x, y, अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो x आप क्लास 8 में पढ़ते होंगे, 9th में पढ़ते होंगे कि लेट अस सपोज द वैल्यू बी x। आप किसी चीज को x मान लेते हैं, ठीक है ना, और उसका आंसर फिर क्या आता है, x = 5, x = 10, कुछ भी लास्ट में आंसर आता है। तो इसका मतलब क्या है कि x का कोई अपना वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, तो एक हो गया हमारा कांस्टेंट और एक हो गया वेरिएबल्स। और इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों के जो हमारा ग्रुपिंग करने के बाद जो एक इक्वेशन बनता है, उस इक्वेशन को हम लोग बेसिकली पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 5x to the power 4 - 3x to the power 3 + 2 = 0। यहां पर आप देख सकते हैं ये बेसिकली कांस्टेंट और वेरिएबल का एक ग्रुपिंग करके इक्वेशन बनाया गया है। 5 इसमें क्या है, कांस्टेंट, x क्या है, वेरिएबल, पावर में क्या है, कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट वेरिएबल को ही यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कौन सा इक्वेशन पॉलिनोमियल होगा और कौन सा इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, काफी आसान है इसको समझना कि 5x to the power 4 - 3x to the power 3 + 2 = 0, ऐसा कोई भी इक्वेशन आप देखें तो उसमें आपको चेक क्या करना है, व्हाट यू नीड टू चेक हियर इज, यू नीड टू चेक द पावर मस्ट बी पॉजिटिव, पावर मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर यदि हम पावर देखें तो पावर हमारा क्या है जी, यहां पर पॉजिटिव है। अच्छा, एक और चीज, पावर किसका देखना है, वेरिएबल्स का। ठीक है, पावर जो देखना है हमको किसका देखना है, वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स का यदि पावर फिक्स है, सॉरी फिक्स तो होगा ही हमेशा, जो वेरिएबल्स का पावर है वो यदि पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है जी, पॉलिनोमियल्स है। और यदि हमारा पावर में नेगेटिव है, वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं मैं, कि यदि वेरिएबल्स का पावर पॉजिटिव है तो वो पॉलिनोमियल होगा, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर पॉलिनोमियल।
और यदि ये पावर निगेटिव है तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव के साथ साथ इसका पावर 0 भी हो सकता है, यानी कि अगर बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं ओवरऑल कि होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, पावर जो है होल नंबर हो सकता है। अब देखिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर इसकी बात करें तो ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है जी, क्योंकि यहाँ पे जो पावर दिख रहा है वेरिएबल के ऊपर 4 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल है, लेट अस सपोज कि यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ दिख तो नहीं रहा है लेकिन अगर है तो इसके ऊपर पावर 0 है, क्योंकि x टू द पावर 0 किसी के भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो 2 into 1 is equal to 2। तो यदि ये हिडन है, अगर मान लीजिए ये छिपा हुआ है तो इस पे पावर है भी तो कितना है 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें यदि कि 5 एक पॉलिनोमियल है या नहीं, तो बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है हिडन पॉलिनोमियल वो अगर देखें हम तो इसके पावर में क्या होगा जी 0 होगा, तभी तो ये 5 है, ठीक है ना। x टू द पावर 0 is equal to 1, तो 5 into 1 is equal to 5, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें तो ये भी पॉलिनोमियल है, इसलिए इसे भी टिक कर दिया गया। लेकिन यदि हम बात करें 1/x की, तो आप देख सकते हैं 1/x का मीनिंग क्या होता है, x टू द पावर -1, x टू द पावर -1, यानी कि यहाँ पर जो पावर है ये निगेटिव है, जिसके वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। कुछ और सवाल कराता हूं मैं, तो आइए अब हम समझते हैं कि कौन सा इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे और कौन सा इक्वेशन होगा जिससे हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, y टू द पावर 4 - 2 टू द पावर y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यदि हम इसकी बात करें, यहां पे हम देख रहे हैं कि y की पावर में क्या है जी 4 है, यहां पे y पर पावर क्या है जी 2 है, तो यहां पर हम जो बोलेंगे ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो पावर है वो बिल्कुल होल नंबर में दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम बात करें x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, तो जैसा कि अभी मैं बता चुका हूं कि 1/x मींस x टू द पावर -1, तो यहां पर जब पावर -1 है, यहां पे पावर +1 है, ठीक है, वेरिएबल की पावर में हमें देखना है, चेक करना है। तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि x टू द पावर +1 है, ठीक है, वो चलेगा, बट यहां पे x टू द पावर -1 है जो नहीं चलेगा, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3, if let us suppose x to the power 5/4 minus x to the power 4 plus 3 is equal to 0, कुछ ऐसा सपोज करते हैं, तो यहां पे क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां पे जो पावर है वो क्या है फ्रैक्शन है, ठीक है, वो होल नंबर नहीं है, ये क्या है पावर में फ्रैक्शन है 5/4, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है। लेट अस सपोज देयर इज अनदर क्वेश्चन व्हिच इज 5 to the power -2x, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया 5 to the power -2x plus 2 is equal to 0। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर पावर निगेटिव है, फिर भी ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहां जो हमारा वेरिएबल है उस पे पावर होल नंबर है, यानी कि पॉजिटिव है 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जो -2 है पावर, वो किसके ऊपर है जी कांस्टेंट के ऊपर है, और हमें किस पर चेक करना है, वेरिएबल के ऊपर चेक करना है, ठीक है। तो ये 4 एग्जांपल्स जो है ये आपको समझा सकेंगे कि कौन से पॉलिनोमियल्स होंगे और कौन से नहीं होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं एनसीईआरटी के सारे सवालों का आंसर जो है यहां पर करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।